नमस्ते, आपका मास्टर चांद पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है आपकी ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं अगस्त के महीने में। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन एंड तीसरा ऑप्शन। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अगस्त के महीने में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। आपका जो पहला कार्ड है वो है फ्रॉग प्रॉस्पेरिटी। ओके, तो काफ़ी एक डायरेक्ट मैसेज है। अगस्त के महीने में डेफिनेटली पैसों में बढ़ोतरी हो सकती है, वो एक चीज़ है। प्रॉस्पेरिटी आने वाली है आपके लाइफ में, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं, गुड लक रहेगा आपके साथ। तो इस हिसाब से पैसों के हिसाब से डेफिनेटली चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं विद द फ्रॉग प्रॉस्पेरिटी कार्ड। यूजुअली ये बताता है कि कोई भी एक सिचुएशन जो बहुत समय से स्थिर था या स्टैग्नेंट था, उस सिचुएशन से आप उभर पाओगे, उस सिचुएशन से आप निकल पाओगे, वो एक चीज़ है। ओके, यूजुअली फ्रॉग टॉक्सिक चीज़ों को रिलीज़ करने की बात करता है। तो ये भी हो सकता है कि जो ब्लेसिंग है आप कोई टॉक्सिक इन्वायरमेंट से अपने आप को निकालने वाले हो, एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो, कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट करने वाले हो अपने करियर के हिसाब से, वो चीज़ हो सकता है। या लाइफ में इन जनरल आप कोई फॉरवर्ड मूवमेंट लेने वाले हो। ओके, तो वो एक चीज़ है। दूसरी जो एक और है कि इस दौरान पे आपका जो म्यूज़िक में टेस्ट है वो थोड़ा बदलने वाला है, या आपका जो म्यूज़िक में टेस्ट है वो बहुत अलग है दूसरों से। ओके, तो वो चीज़ भी दर्शाता है फ्रॉग। उसके बाद जो कार्ड है वो है कयोटे रिवील ऑफ ट्रुथ। सो एक्चुअली इनिशियली ना मुझे ये कार्ड हमेशा लगता था कि वाई इज़ दिस कार्ड लाइक दिस, बट एक समय के बाद ना आई स्टार्टेड टू अप्रिशिएट दिस कार्ड। ओके, तो ये कार्ड एक्चुअली आपको क्या बताता है, ये कार्ड ये बताता है कि आप नोटिस करने लगोगे अपने लाइफ में कि आपके लाइफ में क्या पैटर्न्स हैं, मोर इम्पॉर्टेंटली कि क्या चल रहा है। आप बहुत ध्यान दे रहे हो। ओके, कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन किसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है। तो आप बेसिकली अपने लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हो, एंड क्योंकि आप नोटिस कर रहे हो तो आपके लाइफ के पैटर्न्स आपके सामने आ रहे हैं। तो जो भी चीज़, मतलब आप ये नोटिस करोगे कि जो भी चीज़ आपके लाइफ में बार बार हो रही है, तो आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हो कि ये क्यों हो रहा है। तो अगर कोई चीज़ बार बार आपके लाइफ में हो रहा है तो आप समझ जाओ कि वो आपका लाइफ का पैटर्न है। ओके, तो उस चीज़ से आपको सीखना है, उस चीज़ से आपको इंडिपेंडेंट होना है एंड आगे बढ़ना है। तो यूजुअली कयोटे चीज़ों को रिवील करता है। ओके, तो जो सच्चाई है, लाइफ जो आपके लिए कभी कभी ट्रैप्स सेट करता है, तो उससे कैसे निकलना है, क्योंकि आपको मालूम है ये आपके लाइफ में बहुत समय से हो रहा है। तो आपको पता चल जाता है कि ओके, ये मेरे लाइफ का पैटर्न है, तो इस कुएं में या इस गड्ढे में नहीं मुझे गिरना। ओके, तो उस टाइप का कार्ड है कयोटे। ये समझाता है कि ध्यान रखें, इर्द गिर्द देखें, आपकी अपने लाइफ को एसेस करने की कोशिश कीजिए, समझिए, ताकि आप समझ पाओ कि आपकी लाइफ आपको क्या ट्रिक्स थ्रो कर रही है। ओके, तो ये हर किसी के लाइफ में होता है, हर किसी के लाइफ में पैटर्न्स होते हैं, एंड अगर आप सीख जाओ ये आपके लाइफ का पैटर्न है और उस चीज़ से सीख जाओ कि ओके ये मेरे लाइफ में होता रहता है, तो मुझे इंडिपेंडेंट होना है इस तरीके से, तो बाद में वो दैट इज़ ओवर। ओके, वो कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गया आपके लाइफ में। तो वो चीज़ कयोटे रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है आउल। तो आई थिंक आप बहुत सारे लोगों को उनकी सच्चाई आपको पता चलने वाली है, आप चीज़ों को आप इंट्यूटिवली आपको पता चलेगा कि क्या होगा। यूजुअली आउल ना अगर आप इफ़ यू मैरिड एंड इफ़ यू वांट टू बिकम प्रेग्नेंट, तो ये एक पॉजिटिव ओमेन है। आउल यूजुअली ये बताता है कि यू कैन कंसीव। ओके, तो वो है आउल। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है आउल की, चीज़ों को, कुछ भी चीज़ जो ढकी हुई है, जो छुपी हुई है, उस चीज़ को सामने लेके आता है। ओके, तो ये चीज़ हो सकता है कि इस दौरान पे थोड़ा ध्यान दें, मतलब कुछ भी आप बोलोगे, ओके, लाइक सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो उसका सच सामने आ जाएगा। सेम वे अगर कोई आपसे कुछ छिपा रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, तो वो सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। आप लाइक लोगों को ना परख पाओगे कि ये कौन कैसा है, किस तरीके का इंसान है, वो आप परख पाओगे। ओके,
एंड इंट्यूटिवली कोई सिचुएशन में भी कि कहाँ पैसे डालने हैं कहाँ पैसे नहीं डालने हैं वो चीज़ भी आपको पता रहेगा। मतलब आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि कैसे आपको मालूम है, पर कुछ ना कुछ आपको कहेगा कि ओके इसमें डालोगे पैसे डूब जाएंगे। तो उस टाइप की एनर्जी आप में लाइक इंट्यूशन आपका स्ट्रांग होगा। दूसरी जो एक और चीज़ है विद द आउल, आइदर आपका झुकाव कहीं ना कहीं कुछ सीखने में हो सकता है, इन द सेंस लाइक एस्ट्रोलॉजी में या न्यूमरोलॉजी में, ये सारी चीज़ें आपको सीखने की आपकी चाह होगी। ओके क्योंकि आउल आया है एंड मैंने नंबर 444 देखा। ओके उसके बाद जो कैट है उसके बाद जो कार्ड है वो है कैट। ओके सो कैट आपको क्या बताने की कोशिश करता है? फर्स्ट थिंग, आप अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आप अपने आप का देखभाल करने वाले हो, वो एक चीज़ है। सेंसिटिव हो गए आप, बट यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके आप यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, अपने इमोशंस किसी और के ऊपर आपका निर्भर नहीं है कि ओके ये इंसान मुझे अप्रूव करेगा तो मैं खुश रहूँगी। तो उस टाइप की एनर्जी नहीं है। कैट इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी एंड अगेन कहीं ना कहीं एक झुकाव ऑकल्ट साइंसेस की तरफ। उसके बाद है वुल्फ कार्ड। ओके तो वुल्फ कार्ड के जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं और उनके जो बॉन्ड्स होते हैं काफ़ी क्लोज बॉन्ड होता है। तो इस हिसाब से वुल्फ के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको सही लोग मिलेंगे, मतलब यू विल फाइंड योर पैक, या आप अपने ट्राइब को मिलोगे, ऐसे सारे लोग जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे लगता है आपकी जो फैमिली लाइफ होगी वो काफ़ी पीसफुल होगी। ओके अगस्त के महीने में। आपके दूसरे कार्ड्स देख लेते हैं। आपके पास है पीस, तो आपके लाइफ में पीस आ रहा है, कहीं ना कहीं रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। मैं हमेशा मैं आपको कहूँगी कि अब एक नोटबुक मेंटेन कीजिए। ओके अगर आपको अपनी लाइफ को समझने की ज़रूरत है तो नोटबुक मेंटेन कीजिए, देखिए आपके लाइफ में क्या पैटर्न्स हो रहे हैं, कौन आपको धोखा देता है, कौन क्या करता है, कौन आपके साथ अच्छा है। तो हमेशा आपको समझने की ज़रूरत है इस दुनिया में बुरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। ओके यू विल फाइंड देम एवरीवेयर। तो अच्छे लोग भी हैं, तो वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है एंड मूव फॉरवर्ड लाइक दैट, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। सो यहाँ पे है पीस कार्ड, तो मुझे लगता है रियलाइजेशंस एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपको एक सेटिस्फैक्शन होगा। ओके ओके यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स। आप लोग एम्पैथ्स हो। ओके जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है आप एम्पैथ्स हो, लोगों के इमोशंस आप अपने आप को, क्योंकि आपका यहाँ पे कार्ड कैट निकला है तो थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस दौरान पे अगर आपके इर्द गिर्द कोई टॉक्सिक लोग हैं तो आप उनकी एनर्जीज़ अब्जॉर्ब करोगे, जो भी नेगेटिव लोग हैं उनकी एनर्जीज़ आप अब्जॉर्ब करोगे, अपनी पॉजिटिव एनर्जी दे रहोगे एंड नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब करोगे। तो थोड़ा केयरफुल रहिए। कैट कार्ड निकला है यहाँ पे एंड एम्पैथ कार्ड भी निकला है, तो आप थोड़ा सेंसिटिव फील करोगे। ओके मतलब लोग आपके पास आसानी से अट्रैक्ट होंगे एंड देन अपने प्रॉब्लम शेयर करेंगे एंड आप उनको कंसोल करोगे, बट यू लाइक टेकिंग देयर नेगेटिव एनर्जी एंड अपनी पॉजिटिव एनर्जी सॉरी इट्स लाइक यू टेकिंग देयर नेगेटिव एनर्जी। ओके क्या होगा कि आप उनकी नेगेटिव एनर्जी लोगे एंड आप अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उनको दे रहे हो। तो इट्स ऑल लाइक ये सब खेल है, एनर्जीज़ का ही खेल है। ओके तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स के साथ आता है आपके पास तो होता क्या है कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उनको जा रही है, उनको राहत मिलती है एंड यू विल स्टार्ट फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज़, या आप वो नेगेटिव इमोशंस आप फेस कर रहे हो वो। ओके तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद है सरेंडर कार्ड। आई थिंक बहुत सारे लोग जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया आपको नहीं मालूम कि यू आर एन एम्पैथ। ओके आप नहीं जानते कि आप एक एम्पैथ हो एंड विद द सरेंडर कार्ड आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये सरेंडर करने की ज़रूरत है कि ओके ये चीज़ है, आप ऐसी ही हो। ओके छोटी छोटी चीज़ों से आप इफ़ेक्ट होते हो, तो ऑल दिस इज़ देयर एंड ये चीज़ आपको
एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है विद द सरेंडर कार्ड। ओके, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रैटिट्यूड कार्ड है। तो ग्रैटिट्यूड कार्ड कहता है कि जो भी आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, मतलब कुछ भी, सबके लाइफ में अच्छा होता है, बुरा होता है, तो जब आप ये चीज़ें नोटिस करने लगो विद द क्योटे कार्ड, जब आप ये सारी चीज़ें, पैटर्न्स आपके लाइफ के नोटिस करने लगो, तो मेक श्योर आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहे। ओके, यू हैव टू बी पॉजिटिव। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव, हमेशा अपने आप को बताते रहिए देयर आर बैड पीपल, देयर आर गुड पीपल। ओके, लाइक आपको उस कैटेगरी में नहीं जाना कि सब ऐसी ही हैं, लाइक यू शुडंट गो इनटू दैट। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है इम्पार्शियलिटी एंड अगेन सेम एनर्जी, जहाँ पे आप दूसरों के इमोशंस, अपने आप को दूसरों के शूज़ में रख पाओगे। ओके, समझ पाओगे कि उनका सिचुएशन क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। इस दौरान पे अगर आप कोई रीडिंग्स करते हो या यू आर इनटू एन इंट्यूटिव फील्ड, तो आपके रीडिंग्स आप रियलाइज़ करोगे कि यू गिविंग करेक्ट सोल्यूशन, या कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज़ हैं आप इंट्यूटिवली जान पाओगे। इन द सेंस आपके इमोशंस आपको स्ट्रांगली गाइड करेंगे कि इस इंसान के साथ क्या हो रहा है, या हाउ आर दे फीलिंग एट दैट मोमेंट। ओके, तो वो है इम्पार्शियलिटी कार्ड। मुझे लगता है अगस्त के महीने में कुछ ना कुछ आप आइदर विनर होने वाले हो, कुछ ना कुछ जीतने वाले हो, या समथिंग कुछ पॉजिटिव होगा। ओके, आपके लाइफ में जहाँ पे यू विल फील लाइक अ विनर। आप सीख रहे हो, कुछ पढ़ाई कर रहे हो, या आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो, नॉट स्कूल, कॉलेज में हो। ओके, इफ़ यू आर वेरी यंग प्लीज़ डू नॉट वॉच ऑल दिस। ओके, विद द बुक्स कार्ड आप पढ़िए, विद इन द सेंस कुछ सीखने की ज़रूरत है विद द बुक्स कार्ड। उसके बाद है टीचिंग, मे बी आप टीचिंग फील्ड में हो, वो चीज़ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे टीचिंग है, बुक्स है। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है हीलर कार्ड। तो हीलर कार्ड, आप डॉक्टर हो सकते हो, नर्स हो सकते हो, या हीलिंग फील्ड में हो सकते हो। ओके, यू आर अ हीलर एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे एम्पैथ है, तो ऑकल्ट साइंसेस एंड ऑल दैट स्टफ। तो यहाँ पे टीचिंग है, बुक्स है एंड हीलर है। उसके बाद जो मैसेजेस हैं आपके, फर्स्ट थिंग अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में इन टर्म्स ऑफ अगस्त। फर्स्ट थिंग, हीलिंग तो डेफिनेटली चल रही है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे लगता है कि आप बहुत सारी अपने लाइफ के बारे में चीज़ें, लाइक लाइफ आपको रिवील कर रही हैं चीज़ें। ओके, उसके बाद है मैसेज इन अ बॉटल। तो मैसेज इन अ बॉटल यूजुअली ये दर्शाता है कि यूनिवर्स आपको, लाइक आप यूनिवर्स को समझने वाले हो, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है, तो ध्यान रखें। ओके, लाइक यूनिवर्स आपके फेवर में है इस दौरान पे। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, साइकिल्स। ओके, राउंड एंड राउंड जो है वो है साइकिल्स। तो आपके लाइफ के साइकिल्स आप समझ रहे हो, यू अंडरस्टैंडिंग दैट। ओके, उसके बाद जो कार्ड्स हैं जो टैरो के हिसाब से हैं वो है मून कार्ड। सो मून कार्ड, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो छुपी हुई हैं या कोई सीक्रेट्स हैं, जो चीज़ आप नहीं जानते, ओके, वो सारी चीज़ें रिवील होंगी। एंड यूनिवर्स के लॉज भी रिवील होंगे कि क्या यूनिवर्स के लॉज आपके लिए कैसे काम करते हैं। ओके, हर इंसान के लिए डिफरेंट तरीके से काम करता है, तो वो चीज़ इंसान को समझने की ज़रूरत है कि आपके लिए अलग काम करता है, दूसरों के लिए अलग काम करता है। तो ये चीज़ आप रियलाइज़ कर रहे हो। मुझे लगता है कि यू वेरी मच इन ट्यून विद द यूनिवर्स। ओके, लाइक आप यू गेटिंग दैट गाइडेंस। ओके, मतलब आप यूनिवर्स को समझ रहे हो। ओके, थिंग्स अराउंड यू, हाउ एवरीथिंग वर्क्स, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हो। ओके, विद द मून कार्ड। सो चीज़ें रिवील होंगी आपके लिए क्योंकि यहाँ पे आउल आया है एंड यू हैड कोयोटे एज वेल। उसके बाद है चैरियट कार्ड। तो चैरियट कार्ड, फर्स्ट थिंग, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। विद द चैरियट कार्ड करियर में आपको सक्सेस मिल रहा है क्योंकि यूजुअली चैरियट कार्ड लैडर्स को रिप्रेजेंट करता है, या बोल सकते हैं लाइफ में करियर के हिसाब से आप ऊपर उठ रहे हो। ओके, उसके बाद सबसे बहुत
सबसे पॉजिटिव कार्ड वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, अच्छे खासे पैसे, गुड अमाउंट ऑफ मनी, रिच पर्सन, रिच मैन, रिच वुमेन, तो उस टाइप का कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे लगता है कि आपको कुछ ऑफ़र मिल सकता है, काम का ऑफ़र हो सकता है या समथिंग लाइक कुछ न्यू आइडिया। ओके, पैसे कमाने का एक नया ज़रिया विथ द एस ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग एक ही साथ दो काम करने वाले हो विथ द टू ऑफ पेंटिकल्स, एंड इस दौरान पे मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं काम के हिसाब से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। ओके, पोजीशन काफ़ी अच्छा है, पैसे काफ़ी अच्छे हैं। आई डेफिनेटली फील पोजीशन के हिसाब से यू गोइंग टू गेट सम सॉर्ट ऑफ सक्सेस। ओके, तो यहाँ पे विद द टू ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो डेलीगेट करना सीखिए। ओके, दूसरों को काम देना सीखिए। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो एनर्जी लेवल, ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप काफ़ी इंस्पायर्ड फील करोगे इस दौरान पे। ओके, अगस्त के महीने में आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगी, बट यूजुअली नाइट ऑफ वॉन्ड्स का क्या है पता है, इट्स लाइक ऑन एंड ऑफ। इंसान काम करते 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 लाइक बहुत मेहनत करेंगे एक समय के लिए फॉर लाइक फ्यू डेज, एंड देन दे विल बर्न आउट, उनकी एनर्जी बर्न आउट हो जाती है, एंड देन अगेन दे हैव टू टेक अ ब्रेक एंड देन स्टार्ट अगेन। तो उस टाइप का कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स लाइक कंसिस्टेंट नहीं है। ओके, ये बेसिकली ब्रेक्स लेते हैं, तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है। तो थोड़ा अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेके आइए विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन। ओके, अगर आप कोई रूटीन फॉलो करोगे दैट विल रियली वर्क आउट फॉर यू। थोड़े लोगों के लिए चेंज ऑफ रेसिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, बट यूजुअली किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको यही चीज़ बताता है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कुछ भी रूटीन मेंटेन करके चलोगे अगस्त के महीने में, दैट विल पे ऑफ। ओके, दैट विल पे ऑफ ग्रेटली। सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं, ओके, सो मे बी कुछ पार्टी होने वाली है, वो चीज़ हो सकता है एट अ पार्टी। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लेने की ज़रूरत है अगस्त के महीने में, एंड किसी चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। यू आर पावरफुल। ओके, सो पावर से रिलेटेड कुछ वही अथॉरिटी या पोजीशन, ओके, वो मिल सकता है। उसके बाद है हार्ड टाइम्स आर ओवर। सो बुरा वक्त आपका ख़त्म हो चुका है। उसके बाद है गो आफ्टर योर ड्रीम्स, अपने सपने के पीछे जाएं। ओके, कीप एन ओपन माइंड अबाउट योर लव लाइफ। ओके, तो लव लाइफ से रिलेटेड कुछ है। यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। ओके, तो काम के हिसाब से डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाला है। मे बी आपको अप्रिसिएशन मिलेगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है। एंड डेफिनेटली जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं वो करियर के हिसाब से ही आ रहे हैं, पैसों के हिसाब से आ रहे हैं आपके लिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अगस्त के महीने में आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है बी, कम्युनिटी। ओके, सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे अगर देखा जाए तो बी एक्चुअली एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये दर्शाता है कि आपको आपके लाइफ में अगस्त के महीने में सक्सेस मिलने वाला है, क्योंकि बी हमेशा सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, वो एक चीज़ है। दूसरी जो एक और चीज़ है, टीम के साथ आप काम करोगे तो आप ज़्यादा अचीव कर पाओगे, वो एक और है। एंड बी क्योंकि हनी बनाते हैं, तो इस हिसाब से आपके लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। ओके, प्रॉस्पेरिटी एज वेल, बट मोर इम्पॉर्टेंटली सक्सेस। जो भी काम आप कर रहे हो, डेफिनेटली इस दौरान पे आप उस काम में सक्सेसफुल रहोगे, तो उस चीज़ को दर्शाता है। एक्चुअली बी को क्वीन ऑफ अबंडेंस भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है टर्टल। तो इस दौरान पे अगस्त के महीने में आप बहुत डेटरमिन्ड रहोगे कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो टर्टल एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ की बात करता है और हेल्दी लाइफ की बात करता है। ओके, तो इस हिसाब से
आपका जो विल पावर होगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, आप काफ़ी डेटरमेंट होगे एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है सर्विस कार्ड। तो सर्विस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो फोकस रहेगा या आपको जो जहाँ पे फोकस करना चाहिए वो आपका काम में होना चाहिए। ओके, यू हैव टू लाइक हेल्प पीपल आउट, अपने काम में जॉब में फोकस रहिए। उसके बाद है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ओके, कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। आप लाइक आप अपनी अहमियत समझ रहे हो। ओके, लाइक लीस्ट बॉदर्ड की लोग समझे या ना समझे, बट विद द सेल्फ एस्टीम कार्ड ये आप अपनी अहमियत समझ रहे हो। ओके, कि आप कितना डिज़र्व करते हो, आप कौन हो, ये सारी चीज़ें विद द सेल्फ एस्टीम कार्ड। उसके बाद है फ्रेंडशिप्स। मे बी फ्रेंडशिप से रिलेटेड, मे बी आप किसी को आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कोई हो सकते हैं जिन्हें आप ट्रस्ट नहीं करते हो, बट ये इंसान आपके लाइफ में किसी कारण की वजह से ही आए हैं विद द डाउट एंड विद द फ्रेंडशिप कार्ड। फर्स्ट थिंग विद द क्वेस्ट कार्ड, आप कोई जर्नी में हो, इस दौरान पे आप यूजुअली क्वेस्ट कार्ड आपको ये बताता है कि इंसान अपने से बड़ा सोच रहा है। ओके, तो उनके दिमाग में कुछ आइडिया है या कुछ है उनके दिमाग में कि मुझे ये अचीव करना है एंड उस चीज़ को पाने की हिम्मत रखते हैं, तो उस चीज़ के पीछे जाने की हिम्मत रखते हैं, लाइक थिंक बिग एटीट्यूड। तो उस टाइप का कार्ड है क्वेस्ट कार्ड। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है लाइक आप समझ रहे हो कि आपकी जर्नी है क्या। फर्स्ट थिंग, आप अपनी वैल्यू भी समझ रहे हो विद द सेल्फ एस्टीम कार्ड। ओके, इस दौरान पे आप चीज़ों को रिजेक्ट करने वाले हो, वो चीज़ है अगर आपको कहीं से रिजेक्शन मिलता है विद द रिजेक्शन कार्ड, तो समझ लीजिए दिस इज़ अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग यू। ओके, सो आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बट मुझे लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को रिजेक्ट करने वाले हैं विद द रिजेक्शन कार्ड। ओके, इम्पेशेंट ना होए आपके लाइफ में। फर्स्ट थिंग, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं डेफिनेटली। अगर देखा जाए मैंने आपके टैरो कार्ड्स देखे थे, तो टैरो कार्ड्स एक्चुअली बहुत ही पॉजिटिव हैं। ऑल द कार्ड्स आर पॉजिटिव एक्चुअली। आप ही का एक पाइल है जिसमें इतने पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं। ओके, सो देयर इज़ समथिंग बेटर अराउंड द कॉर्नर। सो ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या किसी और चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पे आपको रियलाइजेशन होगा कि आप अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो अपने लाइफ में, इवन इन टर्म्स ऑफ सैलरी हो जाए, काम हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आप रियलाइज़ करने वाले हो। ओके, तो कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा होने वाला है। तो फैमिली के हिसाब से मे बी फैमिली में आपकी फैमिली आपके बारे में बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, आप वेरी प्रोटेक्टिव, बट आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। तो अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हो कि समथिंग लाइक आपकी फैमिली के बारे में काफ़ी चिंता में हो, तो डोंट वरी, इट इज़ लाइक विद प्रोटेक्टेड कार्ड ये कह रहा है कि यू हैव डिवाइन ब्लेसिंग। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है कम टू द एज। तो आप कुछ लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो अपने लाइफ में, वो एक चीज़ है, कुछ नया स्टार्ट या समथिंग लाइक दैट। लाइक यूजुअली कम टू द एज, लाइक आप इनिशिएटिव्स ले रहे हो, लाइक यू आर डिसाइडिंग आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग। तो उस टाइप का कार्ड है कम टू द एज। उसके बाद है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। आपके लाइफ में मुझे लगता है कि आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, तो इस दौरान पे रिसीविंग मोड में रहिए अपने लाइफ में। ओके, सो फर्स्ट थिंग, आपके टैरो के हिसाब से आपके कार्ड्स अगर देखे जाए तो यहाँ पे जो कार्ड है वो है स्टार कार्ड। तो स्टार कार्ड ये बताने की कोशिश कर रहा है कि स्टार्स आर लाइनिंग फॉर यू एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इस दौरान पे आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। ओके, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, मे बी समथिंग कुछ रिलेटेड, मतलब कुछ बड़ी चीज़ से रिलेटेड कुछ ब्लेसिंग आपको आपके लाइफ में मिलने वाली है। ओके, विद द स्टार कार्ड। सो स्टार कार्ड यूजुअली ब्लेसिंग्स है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इट इज़ लाइक बिग ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। ओके, तो वो है स्टार कार्ड। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड लॉन्ग डिस्टेंस को दर्शाते हैं। तो मे बी बहुत सारे लोग आइदर अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो या फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द स्टार कार्ड, पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है कि आपका जो विश है टू ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री वो पॉसिबल हो सकता है। ओके, विद द स्टार कार्ड एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स अगर स्टार कार्ड और 6 ऑफ वॉन्ड्स को देखा जाए तो यूजुअली
स्टार कार्ड इज़ लाइक सेलिब्रिटी फिगर, तो उस टाइप के इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे इंसान को सक्सेस मिल रहा है, वो एक चीज़ है विद स्टार कार्ड। ओके, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो दर्शाता है कि इंसान एक पब्लिक फिगर है, तो मे बी समथिंग रिलेटिंग टू आपके वर्क की वजह से आपको कुछ रिकग्निशन मिल सकता है, वो चीज़ हो सकता है विद 6 ऑफ वॉन्ड्स। बट 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस दौरान पे आपके ऊपर लाइक you'll have a lot of attention, बहुत सारे लोगों का ध्यान आपके ऊपर होगा। ओके, जेलसी हो सकती है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, बट डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ सक्सेस आपको मिल रहा है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, पैसों से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि इस दौरान पे डेफिनेटली योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। ओके, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि आप चीज़ों को मतलब मैनिफेस्टेशन चल रहा है, या मोर इम्पॉर्टेंटली इट्स लाइक योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। ओके, तो मे बी ये बहुत वक्त से आपको ये जस्टिस मिलना था, आपने बहुत मेहनत की है, या विद द जस्टिस कार्ड लाइक यू डिज़र्व इट। ओके, विद द जस्टिस कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, कोई पोजीशन भी मिल सकता है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, बट यूजुअली ये प्रॉपर्टी के हिसाब से बहुत अच्छा कार्ड है, तो अगर आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है फॉर द 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड अच्छे खासे पैसे आप सेव कर पाओगे। ओके, सो यूल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, तो वही चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, इन टर्म्स ऑफ जुलाई के महीने में तो चीज़ें एक्चुअली अगर देखी जाए तो काफ़ी पॉजिटिव है। फर्स्ट थिंग सक्सेस, सेकंड हेल्थ, थर्ड जस्टिस मिल रहा है आपको, एंड ये काम के हिसाब से हो सकता है। ओके, यू रियलाइजिंग योर वर्थ, सो एक बहुत पॉजिटिव महीना है। बट ओनली द थिंग इज़ कि मे बी फ्रेंड्स से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, मे बी आप किसी को ट्रस्ट नहीं करते हो, एंड देयर इज़ लाइक जेलसी, एनवी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड आप लाइक समझ रहे हो कि आपके लिए क्या है क्या नहीं है। बट अगर आपको कुछ रिजेक्शन मिलता है तो इसका मतलब ये है कि यू बीइंग प्रोटेक्टेड। ओके, तो वो एक चीज़ है, बट मुझे लगता है कि यू विल बी रिजेक्टिंग थिंग्स, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है, रिजेक्शन इज़ कमिंग हियर। ओके, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। डोंट बी इम्पेशेंट। ओके, सो मे बी आपको किसी चीज़ में रिजेक्शन मिलेगा एंड देन यूल बी लाइक सैड अबाउट इट, बट देन आपके लिए कुछ बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें, ओके होल्ड ऑन, यहाँ पे आपके पास है इम्पेशेंस कार्ड। ओके, यहाँ पे आपके पास इम्पेशेंस कार्ड एंड ओके, ये 3 चीज़। ओके, तो आपको कुछ अगर कोई रिजेक्शन मिल रहा है तो इम्पेशेंट ना होए, क्योंकि देयर इज़ समथिंग बेटर अराउंड द कॉर्नर। ओके, मतलब इससे भी कुछ बेहतर ऑफ़र आपको मिल सकता है, या आपके साथ रिसेंटली या कुछ हुआ है कि जहाँ पे आइदर आपने रिजेक्ट किया है या आपको रिजेक्शन मिला है, एंड देन विद द इम्पेशेंट कार्ड आपको लग रहा है कि यू नो यू वॉन्ट योर ब्लेसिंग्स वेरी क्विकली, बट इम्पेशेंस कार्ड कह रहा है कि थोड़ा पेशेंट रहें, देयर इज़ समथिंग बेटर अराउंड द कॉर्नर फॉर यू। ओके, सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, यू नो द ट्रुथ। ओके, मे बी कुछ सच्चाई सामने आने वाली है कि कुछ आने वाली है, या ये चीज़ हो सकता है कि आप ऑलरेडी जानते हो कि क्या सच है। यू विल बी रिमेंबर्ड, इस दौरान पे आप कुछ ऐसा करने वाले हो जहाँ पे यू माइट लीव अ लास्टिंग इम्प्रेशन। ओके, ये किसी एक इंसान के लिए भी हो सकता है, इन द सेंस लाइक आप एक इंसान के लाइफ को बहुत प्रोमिनेंटली अफेक्ट कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है, या बहुत सारे लोगों के लिए भी हो सकता है जहाँ पे आपके कुछ करने की वजह से या बोलने की वजह से लाइक किसी की लाइफ लाइक सुधर गई, या समथिंग लाइक यू आर लाइक दैट टर्निंग पॉइंट, आपने कुछ बोला एंड उनकी लाइफ टर्न हुई। ओके, तो उस टाइप का सिचुएशन भी हो सकता है वेयर दैट पर्टिकुलर पर्सन विल रिमेंबर यू फॉर एवर। ओके, तो यू विल बी रिमेंबर्ड, एंड कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होने वाली है।
एंड ऑल योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। जैसे मैंने कहा कि ऑल योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, ओके। सो आपके सपने एक्चुअली सच हो रहे हैं। एंड देन योर एनर्जी इज़ हीलिंग। आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी हीलिंग है। ओके, हेल्प अदर्स दे रिक्वायर यू। ओके, दूसरों की हेल्प करें क्योंकि वो आपको रिक्वायर करते हैं। ओके, यू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। ओके, सो ये थी आपकी लास्ट मैसेज कि यू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। एक और है, वो है एनलाइटनमेंट। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस होने वाले हैं या आपकी वजह से किसी को एनलाइटमेंट मिलने वाला है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अगस्त के महीने में आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है फॉक्स क्लेवर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका कार्ड ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप कोई भी प्रॉब्लम से अगर सराउंडेड हो अपने लाइफ में तो आपको डेफिनेटली सॉल्यूशंस बहुत आसानी से मिलेंगे। ओनली द थिंग इज़, फॉक्स कार्ड कहता है अपने इंटेलिजेंस पे ट्रस्ट रखें, विश्वास रखने, अपने क्लेवरनेस पे विश्वास रखें, वो एक चीज़ है। ओके, फर्स्ट थिंग, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ओके, तो आपको स्कैरसिटी मेंटालिटी में नहीं रहना है। अगर आपको विश्वास है कि आपको रिसोर्सेज मिलेंगे तो आप आसानी से चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे। आप एक मतलब अगर आपको लगता है कि आपको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तो यू कैन नॉट अट्रैक्ट एनीथिंग। ओके, तो हमेशा ये सोच के चले कि यू हैव एन अबंडेंट लाइफ एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उस टाइप का माइंडसेट अगर आप रखेंगे तो अट्रैक्शन थोड़ा आसान पड़ जाता है। ओके, आपके लाइफ में एंडिंग्स हो रहे हैं। ओके, वो जो डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड है, आई थिंक यू गॉन थ्रू अ लॉट इन योर लाइफ। क्योंकि यूजुअली जो पाइल 3 होता है, ज़्यादातर मैंने ये चीज़ देखा है कि उनकी लाइफ थोड़ी कंपेरेटिवली कंपेयर टू पाइल 2 एंड 1 थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ओके, लाइक मेरे रीडिंग में ऐसा निकला है, नॉट लाइक इन अदर्स रीडिंग। इन माई रीडिंग मैंने ज़्यादातर ये चीज़ देखा है कि पाइल 3 थोड़े डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरते हैं। तो इस हिसाब से आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आया होगा। बहुत बार बटरफ्लाई 4 स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, लाइक 4 बार ट्रांसफॉर्मेशन होने की बात करता है। तो ये चीज़ आपके लाइफ में हुआ होगा कि यू हैव गॉन थ्रू मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस इन लाइफ। ओके, तो अभी वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है क्योंकि मैंने आपके लिए 12-21 देखा। ओके, तो ये यूजुअली बताता है कि इंसान, मतलब ये बहुत लंबे वक्त था एक डिफ़िकल्ट साइकिल एंड वो साइकिल एक्चुअली कंप्लीट हो रहा है क्योंकि 12 भी कंप्लीशन की बात करता है एंड 21 भी कंप्लीशन की बात करता है। 21 वर्ल्ड कार्ड है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है एक्सेप्टेंस। आई थिंक आप लाइफ में चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हो, वो एक चीज़ है। थोड़ा इंडिसिजन हो सकता है, डिसाइड नहीं कर पाना, बट आपके लाइफ में मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे जो कलर है, आपका जो थर्ड आई है, आइदर वो ओपन होने वाला है या आप बोल सकते हैं कि आपका थर्ड आई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो थर्ड आई यूजुअली इंट्यूशन को दर्शाता है। बहुत बार जो ऐसे इंसान होते हैं काफ़ी अलग होते हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है ना, आप लोग बहुत यूनिक लोग हो। लोग आपको इतनी आसानी से समझते नहीं हैं, बट यू आर लाइक वेरी मच इन टच विथ योर इंट्यूशन। ओके, तो उस चीज़ को दर्शाता है एंड बहुत बार ये नॉलेज को भी दर्शाता है। ओके, ये कलर। उसके बाद है चेंज। तो आपके लाइफ में चेंज आ रहा है। मे बी इस दौरान पे आप 555 ज़्यादा देख रहे होगे। ओके, तो वो एक चीज़ है। लेवल 11 भी, क्योंकि आपको आपका जो कार्ड यहाँ पे निकला है वो है एक्सेप्टेंस कार्ड।
बहुत एक पॉजिटिव कार्ड है। आपके लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं एंड यू हैव टू बिलीव इन मैजिक। यू हैव टू बिलीव कि आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है विद द मिरेकल कार्ड। ओके, तो इस हिसाब से यू हैव गॉन थ्रू दैट क्लेंजिंग प्रोसेस। ओके, आपके लाइफ में वो जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसकी वजह से आप एक क्लेंजिंग प्रोसेस से गए हो, जहाँ पे इट्स लाइक आपके लाइफ में मिरेकल्स होगा। आप दूसरों के लाइफ को इस तरीके से टच कर पाओगे जहाँ पे उनको लगेगा लाइक मिरेकल्स आर हैपनिंग इन देयर लाइफ। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है इंस्टिंक्ट। आपका जो इंट्यूशन है ऑन पॉइंट है, तो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें विद द इंस्टिंक्ट कार्ड। एंड उसके बाद है बैलेंस। आपके लाइफ में बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। बहुत वक्त से लाइफ में इम्बैलेंस था। ये काम की वजह से हो सकता है, रिलेशनशिप्स की वजह से हो सकता है, पर डेफिनेटली आपके लाइफ में इम्बैलेंस था एंड लाइफ धीरे धीरे रिस्टोर हो रही है। ओके, इस दौरान पे आपको फोकस करना चाहिए कि कैसे आप दूसरों की मदद कर सकते हो अपने काम पे। एंड विद द सर्विस कार्ड यूजुअली एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये इंसान बताता है, ये कार्ड बताता है ये कार्ड बताता है कि इंसान सेल्फलेसली किसी के लिए कुछ करते हैं। ओके, तो उस टाइप का कार्ड है विद द सर्विस कार्ड। ये आपके काम को भी दर्शाता है। ओके, जो जॉब आप करते हो तो उस चीज़ को भी दर्शाता है। परफेक्शन, मे बी आपके जॉब में आपको वो परफेक्शन मिलने वाला है। बहुत सारे लोग आपके कान भर सकते हैं या देयर इज गॉसिप अराउंड यू, वो चीज़ भी हो सकता है विद द परफेक्शन कार्ड। पर इन लोगों पे आप ध्यान ना दें। ओके, लाइक आपके हाथ में मुझे लगता है यू हैव सम आपके हाथों में कुछ है। ओके, मे बी लाइक लिटरली इन योर हैंड्स यू हैव समथिंग, इन द सेंस लाइक आइदर हीलिंग एनर्जी हो सकती है या यू आर गोइंग टू गेट समथिंग। ओके, क्योंकि मेरा ध्यान इनके हाथ पे जा रहा है, इनके हाथ में फ्रूट है, तो मे बी यू आर गोइंग टू गेट लाइक आपने जो मेहनत की है उस चीज़ का फल, या यूजुअली कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आपको मिल सकता है विथ दिस फ्रूट। ओके, आपके लिए जो मैसेजेस हैं, कोई पछताता है उन्होंने जिस तरीके से आपको ट्रीट किया। ओके, मे बी इस इंसान ने कोई एफर्ट्स नहीं डाले अपने साइड से, बट इस एक्सपीरियंस से आप सीख के लाइफ में मूव ऑन करें। एंड देन आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस। ओके, तो इनडिसीजन यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, बट आपको इस एक्सपीरियंस से सीख के लाइफ में आगे बढ़ना है। बट डेफिनेटली देयर समथिंग वेरी बिग हैपनिंग इन योर लाइफ, क्योंकि मिरेकल कार्ड यूजुअली बड़ी चीज़ों की बात करता है। ओके, उसके बाद है फ्लावर्स कार्ड। तो मुझे लगता है कि इस दौरान पे फर्स्ट थिंग आप काफ़ी सुंदर दिखने वाले हो विथ द परफेक्शन कार्ड एंड विद द फ्लावर्स कार्ड। तो मे बी आप अपने लुक्स पे बहुत फोकस्ड हो इस दौरान पे। ओके, एंड इट्स गोइंग टू पे ऑफ। अगर आप अपने बॉडी पे काम कर रहे हो, वेट लॉस पे काम कर रहे हो, तो इट्स गोइंग टू पे ऑफ। अगर आप अपने स्किन के ग्लो अप पे काम कर रहे हो, इट्स गोइंग टू पे ऑफ। ओके, तो उस टाइप का चीज़ दिखाई दे रहा है। एंड ये दोनों ही कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करें। ओके, लाइक यूज़ समथिंग विच इज़ नेचुरल, लाइक ज़रूरी नहीं प्रोडक्ट होने की ज़रूरत है, बट यूज़ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ओके, उस तरीके से आपके स्किन को ज़्यादा इट विल हेल्प यू आउट। ओके, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द फ्लावर्स एंड विद द परफेक्शन कार्ड। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है सपोर्ट। तो इस दौरान पे अगर आपको किसी भी टाइप का सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। एंड सबसे जो बड़ी बात है, यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, सो आपके पास दो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं जो ये बता रहे हैं कि देयर इज समथिंग वेरी गुड हैपनिंग। ओके, वो है यू आर ऑन द राइट पाथ एंड मिरेकल कार्ड। ओके, आपके कॉन्फिडेंस में बूस्ट आने वाला है विद अ पॉइज्ड कार्ड। जिस तरीके से आप बात करते हो, दिखते हो, इट्स लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ ग्लो अप। ओके, विद द पॉइज्ड कार्ड, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। आप डांसिंग में बहुत अच्छे हो सकते हो, वो एक चीज़ है। एंड गो द डिस्टेंस, यहाँ पे मे बी यू नो इनटू स्पोर्ट्स, लाइक यू आर गोइंग टू डिस्कवर अ टैलेंट, वो चीज़ हो सकता है स्पोर्ट्स। एंड देन विद द पॉइज्ड कार्ड इट्स लाइक डांसिंग। ओके, तो यूजुअली गो द डिस्टेंस आपको कहता है कि कुछ आपके लाइफ में रफ्तार आने वाला है, वो एक चीज़ है। आप रियलाइज़ कर रहे हो मे बी बहुत वक्त से आपके लाइफ में इम्बैलेंस था, हमेशा आप ही सबका बोझ लेके आगे बढ़ रहे थे, वो चीज़ हो सकता है विद द लेग अप, या विद द लेग अप इट्स लाइक लाइफ के लेसन्स आपने सीख लिया है। ओके, विद द लेग अप जहाँ पे इम्बैलेंस है।
आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। टैरो के हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड मोर इम्पॉर्टेंटली लाइक इट हैज़ बीन अ डिफ़िकल्ट टाइम। ओके, तो आपने मे बी आपका दिल टूटा है एंड डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं लाइफ में एंड यूर अ वॉरियर। ओके, आप गिव अप नहीं करते, आप गिव अप में विश्वास नहीं करते, जिसके वजह से कुछ बड़ा हो रहा है आपके लाइफ में विद द एम्परर कार्ड। बिकॉज एम्परर कार्ड ये बताता है कि आप एक लीडरशिप रोल में आने वाले हो। ओके, विद द एम्परर कार्ड आफ्टर ऑल दिस स्ट्रगल, लाइक ये सब आपने स्ट्रगल्स किए हैं। एम्परर यूजुअली ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, तब जाके एम्परर बनते हैं। तो आप ना यू बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ओके, विद द एम्परर कार्ड कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड ये जो भी ब्लेसिंग है रफ्तार से आने वाली है आपकी ज़िंदगी में। ओके, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, आपका ध्यान कहीं और है बट ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली आ रहा है। एंड ये आइदर अपॉर्चुनिटी या आपकी पर्सनालिटी में एक चेंज। ओके, विथ द मैजिशियन कार्ड ये आइदर कोई नए इंसान हो सकते हैं जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, वो एक चीज़ है। या दूसरी जो एक और एनर्जी है आपकी पर्सनालिटी में, लाइक there's a very big change happening in your life. ओके, पर्सनालिटी के हिसाब से आप अच्छे दिख रहे हो, योर कम्युनिकेशन स्टाइल आप सुधार रहे हो, या आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है बहुत अच्छा है। इस दौरान पे आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को। तो मैजिशियन कार्ड यूजुअली कहता है बी माइंडफुल ऑफ योर थाट्स। ओके, अपने थाट्स पे थोड़ा ध्यान रखें। एंड विद द हर्मिट कार्ड मे बी आप लोगों को लाइफ में डायरेक्शन दिखाने वाले हो, रास्ता दिखाने वाले हो। ओके, विद द हर्मिट कार्ड, क्योंकि हर्मिट कार्ड ना बहुत लाइक सीखे हुए इंसान हैं, बहुत दे नो थिंग्स। ओके, तो उस टाइप का कार्ड है हर्मिट कार्ड। हायर लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली कोई ब्लेसिंग आने वाला है। प्रॉब्ली आपको विश्वास नहीं है इस चीज़ पे, क्योंकि यहाँ पे जिस टाइप के कार्ड्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपको वो विश्वास नहीं है, बट इट्स गोइंग टू कम एंड कोई डिफरेंट डायरेक्शन से आएगा। या ये मैं बोल सकती हूँ कि जो जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, आइदर आपको कोई मदद मिलेगी, आइदर सम सॉर्ट ऑफ लाइक समथिंग गुड विल हैपन। ओके, एंड इट्स कमिंग वेरी फास्ट इन योर लाइफ, वो एक चीज़ है। एंड विद द हर्मिट कार्ड आप दूसरों को डायरेक्शन दे रहे हो लाइफ में। इस दौरान पे अपनी सुने। ओके, अपने इंट्यूशन की सुने, क्योंकि आपका थर्ड आई काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। ओके, एंड विद द मैजिशियन कार्ड कुछ एक परफेक्ट टाइमिंग आपको मिलने वाला है। ये काम के हिसाब से हो सकता है, किसी भी चीज़ के हिसाब से हो सकता है। ओके, लव लाइफ के हिसाब से भी हो सकता है, बट देयर इज सम परफेक्ट टाइमिंग। कुछ ना कुछ आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, बट देयर आर साइकिल्स कंप्लीटिंग आपके लाइफ में, वो साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं क्योंकि 1221 मैंने आपके लिए देखा। तो देख लेते हैं आपके क्या मैसेजेस हैं। ओके, योर हैप्पीनेस शुड कम फर्स्ट, आपकी खुशियाँ फर्स्ट आनी चाहिए। एंड डू द राइट थिंग, तो मे बी आपको ऑप्शन मिल सकता है कि क्या किया जाए। इस दौरान पे मुझे लगता है कि आप काफ़ी अपने लाइफ में अकेला फील कर रहे हो। ओके, क्योंकि इस टाइप के कार्ड्स हैं जहाँ पे आइदर आप आइसोलेशन में हो, वो चीज़ हो सकता है, या आप बहुत अकेला फील कर रहे हो। बट ये सब इट विल चेंज। ओके, बिकॉज यू हैव द मैजिशियन कार्ड। ओके, लाइफ इज़ गाइडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन, लाइफ आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रही है। एंड सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने आप के ऊपर निर्भर रहें। ओके, एंड देन हैप्पी सरप्राइजेस, जैसे मैंने कहा कि समथिंग विल कम। आप मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे हो, बट इट विल कम। ओके, आई कांट बिलीव माई लक। ओके, तो जब ये चीज़ होगी आपके लाइफ में, आपको लाइक विश्वास नहीं होगा कि दिस हैपेंड विथ मी करके। नाइस, आई कांट बिलीव माई लक। ओके,
वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए, आपके लाइफ में आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं। एंड वन लास्ट मैसेज, देयर इज़ समवन बेटर फॉर यू, ओके। तो आपके लाइफ में कोई बेटर इंसान आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।